ये है दी ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। इनफैक्ट फोल्डेबल्स का फ्लैगशिप वेरिएंट जो सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान यहाँ पेरिस में लॉन्च किया था। मेरे हाथों में ये पिंक वेरिएंट है ऑफ द डिवाइस। ये पिंक रंग के अलावा सिल्वर शैडो और नेवी, ये दो और रंग इनफैक्ट कंपनी ने इस इवेंट के दौरान अनाउंस किए हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम है पिछले साल के डिवाइस की तरह ही, तो कुछ ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स नहीं बदला है, लेकिन कुछ साइजेबल चेंजेस फीचर्स में आपको नजर आएंगे। क्या नहीं बदला है? कैमरा रिमेन्स द सेम, द बैटरी रिमेन्स द सेम, लेकिन इस डिवाइस को पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट जो इस डिवाइस को पावर करता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉर्म फैक्टर, लुक एंड फील वाइज बिल्कुल पिछले साल के डिवाइस की तरह ही है, लेकिन आपको बता दूं कि दिस डिवाइस इज थिनर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ऑल्सो लाइटर वेट 239 ग्राम्स इसका वजन है केवल। इसी के साथ साथ कई सारे AI रिलेटेड फीचर जो हम लोग ने सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज पर देखे थे, सभी इनफैक्ट इस डिवाइस पर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल टू सर्च, लाइव ट्रांसलेट, चैट असिस्ट, इसी के साथ साथ इंटरप्रेटर फीचर जो इनफैक्ट इस फॉर्म फैक्टर का, इस फोल्ड के फॉर्म फैक्टर का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता है। आप एक्चुअली अगर इंटरप्रेटर फीचर को लॉन्च करेंगे इस डिवाइस पे, यहाँ जो पीछे वाला आउटर डिस्प्ले है वहाँ पे नज़र आएगा आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पेरिस में हूँ, मुझे फ्रेंच काफ़ी टूटी फूटी आती है, कई सारी चीज़ें गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, तो इस डिवाइस के साथ वो नहीं होगा। आप हिंदी टू फ्रेंच भी बात कर सकते हैं किसी के साथ विद द हेल्प ऑफ द इंटरप्रेटर फीचर, और बिल्कुल इसके आउटर डिस्प्ले पर ये ट्रांसलेशन नज़र आएगा। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हैं। Hi there, how are you? नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? I'm awesome. How are you? I'm good, thank you. How are you finding Paris today? मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। आज आप पेरिस कैसे पा रहे हैं? कल रात को ही मैंने लैंड किया। अभी यहाँ की ब्यूटीफुल, सुंदर काफ़ी स्ट्रक्चर्स एंजॉय कर रही हूँ। वेदर काफ़ी सुहाना है तो उसे भी एंजॉय कर रही हूँ। I landed last night. I am currently enjoying a lot of beautiful structures here. The weather is very pleasant, so they are enjoying it too. ये है ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6। अभी क्या क्या चीज़ें बदली है Z Flip 6 में एज कम्पेयर टू Z Flip 5, एक एक करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या नहीं बदला है, जो पिछले साल ये कंपनी ने ये जो इस तरह का बड़ा सा आउटर डिस्प्ले यानी फ्लेक्स विंडो जिसे कंपनी कह रही थी, उसे रिटेन किया है। जो फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल सिमिलर है, हालांकि कंपनी का दावा है कि स्लाइटली लाइटर है पिछले साल के Z Flip 5 के मुकाबले। अभी क्या क्या बदला है, तो सबसे पहले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो है वो इस डिवाइस को पावर करता है। इसी के साथ साथ जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको नए Z Flip 6 में मिलेगा, सो विच इज़ अ बिग बम्प अप एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर Z Flip 5। इसी के साथ साथ जो बैटरी है उसमें आपको इस डिवाइस में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। 4000 mAh की बैटरी आपको Z Flip 6 में मिलती है एज कम्पेयर टू 3700 mAh की बैटरी जो पहले वाले फ्लिप वेरिएंट में आपको मिल रही थी। इसी के साथ साथ पहली बार इनफैक्ट कंपनी ने फर्स्ट वेपर चेम्बर ऑन द Z Flip सीरीज में आपको पहला वेपर चेम्बर मिलेगा। तो गेमिंग करते हैं अगर आप अपने डिवाइसेस पर, तो
उसमें हीटिंग इश्यूज की चिंता किए बगैर आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। इसी के साथ साथ ये 4 रंगों में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है। ये है सिल्वर शैडो वेरिएंट ऑफ द डिवाइस। सिल्वर शैडो के साथ साथ ये एक येलो वेरिएंट है जो डिवाइस में मौजूद है, और साथ ही ब्लू और मिंट, इस तरह के 4 रंगों में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट इस फ्लिप 6 को पावर करता है। फॉर्म फैक्टर सेम है लेकिन थोड़ा थिन है, ऐसे कंपनी कह रही है। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ द फ्लिप सीरीज फॉर्म फैक्टर, तो मुझे तो काफ़ी पसंद है ये डिवाइस। कई सारे AI फीचर, जो स्लू ऑफ AI फीचर्स हम लोग ने सैमसंग गैलेक्सी S24 में देखे थे, जो साल के शुरुआत में, फॉर एग्जांपल सर्कल टू सर्च वगैरह जैसे फीचर्स, इंटरप्रेटर फीचर, जो इस फॉर्म फैक्टर का बढ़िया बखूबी इस्तेमाल करते हैं। खासकर इस तरह के एक फॉरेन लैंड में आप है और अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लाइव ट्रांसलेट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो आसानी से आप इस फ्लिप फॉर्म फैक्टर की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मेरे हाथों में है ये गैलेक्सी रिंग, जिसे इनफैक्ट गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट सैन होजे में कंपनी ने डिस्क्लोज किया था, दिखाया था, बस शोकेस नहीं किया था, जस्ट टीज किया था इनफैक्ट। तो ये इनफैक्ट 3 रंगों में लॉन्च हुई है। एक तो ये है टाइटेनियम ब्लैक कलर, दूसरा है टाइटेनियम सिल्वर, और तीसरा है ये गोल्ड, टाइटेनियम गोल्ड कलर। अभी 3 रंगों में मेरा सबसे जो फेवरेट रंग है वो है ये टाइटेनियम सिल्वर। एकदम मस्त मैट फिनिश इस पे दी गई है। काफ़ी लाइट वेट है इनफैक्ट ये रिंग, आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाथों में पहना है। केवल 7 mm है विड्थ में, एंड ओवरऑल थिकनेस जो है इसका वो केवल 2.5 mm थिक है। काफ़ी लाइट वेट है जैसे मैंने कहा, और 24/7 आपके सारे के सारे हेल्थ और वेलनेस डेटा को ट्रैक करती है। आपकी नींद कैसे हुई, क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई, उसे ट्रैक करती है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली पीरियड साइकिल को ट्रैक करती है। इसी के साथ साथ आप कितने स्ट्रेस्ड है वगैरह उसके बारे में भी आपको अपडेट देती है। साथ ही वर्कआउट मॉनिटरिंग, HR ट्रैकिंग तो करती ही है। इस तरह से एक बढ़िया चार्जिंग केस में आती है ये ट्रांसपेरेंट चार्जिंग केस। यहाँ इसके अंदर आप इस रिंग को चार्जिंग के लिए रख सकते हैं। सिंगल चार्ज पर 7 दिन तक आराम से ये रिंग चल जाती है। साथ ही 10 ATM वाटर रेजिस्टेंट है, बिल्कुल आप इसे स्विमिंग वगैरह पर भी लेकर जा सकते हैं अगर वो एक्टिविटी ट्रैक करनी है, और दूसरे अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स को भी ट्रैक करती है। इसी के साथ साथ जेस्चर कंट्रोल की मदद से आप आपके सैमसंग डिवाइस को भी जेस्चर्स डबल टैप या फिर डबल पिंच करके जेस्चर कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ोटो निकालनी है आपको, या फिर आपका अलार्म, फॉर एग्जांपल सुबह सुबह हमें फ़ोन ढूंढना पड़ता है जहाँ पे अलार्म बज रहा है, तो उसे भी आप स्विच ऑफ कर सकते हैं इस रिंग की मदद से। इस तरह से आप आपकी एवरीडे वेलनेस और हेल्थ तो ट्रैक कर ही सकते हैं। ओवरऑल सैमसंग ने कहा है कि इस अनपैक्ड इवेंट और साथ ही रिंग वगैरह जैसे जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है, इस पर इस अनपैक्ड इवेंट का ओवरऑल इकोसिस्टम पर फोकस है, ना कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो इस इवेंट का हाईलाइट है। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अगर 40,000 रुपए के प्राइस रेंज में अगर आप एक डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में कई ऑप्शंस अवेलेबल है जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं। इस लिस्ट में
टॉप 2 पर लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। सबसे पहले OnePlus 12R जो साल के शुरुआत में ही कंपनी ने लॉन्च किया था। इसी के साथ साथ हाल फिलहाल यानी कुछ ही हफ्ते पहले मतलब लगभग 8 से 9 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ Samsung Galaxy A55 5G। अभी दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी स्टैंड आउट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। कंपैरिजन इन दोनों डिवाइसेस का करें तो आपके पसंद के हिसाब से आपको कौन सा डिवाइस चूज करना चाहिए, इसी इशू को लेकर मैं आज आपकी मदद करने वाली हूं। सो OnePlus 12R वर्सेस Samsung Galaxy A55 5G, आपके लिए कौन सा डिवाइस है बेटर? लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। तो दोनों के दोनों डिवाइसेस की जो बेस वेरिएंट्स है वो 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं। अभी जो Samsung Galaxy A55 5G है उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे और OnePlus 12R में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। एक एक करके सभी की प्राइस डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा बेस वेरिएंट 8 GB की रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, दोनों डिवाइसेस की बेस वेरिएंट की कीमत है 39,999 रुपीज। इसी के साथ साथ 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है फॉर 42,999। एंड देन Samsung Galaxy A55 में 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो हाईएस्ट एंड वेरिएंट है, आपको 45,999 रुपीज में मिलता है। इसी के साथ साथ OnePlus में इनफैक्ट आपको 16 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है। सेम प्राइस है 45,999 रुपीज। इसी के साथ साथ जेंसिंग इम्पैक्ट का एक गेमर्स के लिए खासकर एडिशन OnePlus ने कुछ ही हफ्ते पहले इनफैक्ट 2-3 वीक्स बैक इनफैक्ट लॉन्च किया है। दैट इज द प्राइसीएस्ट ऑफ द लॉट। लेकिन अगर आप गेमर है, गेमिंग के फैन है, देन ओनली यू शुड ऑप्ट आउट फॉर दैट वेरिएंट। लेकिन ओवरऑल प्राइसिंग प्रिटी मच लेकिन नेक टू नेक है एज कंपेयर टू वन अनदर। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन कैसे फेयर करते हैं ये दोनों डिवाइसेस? तो सबसे पहले Samsung Galaxy A55 में एक फ्लैट डिजाइन दी गई है, काफी रिजेंबल करता है इनफैक्ट फ्लैगशिप S24 सीरीज के फोन्स को। ये डिवाइस तो दिखने में काफी प्रीमियम और अच्छा लगता है। बिल्कुल जो ट्रिपल कैमरा सेटअप, वन कैमरा बिलो दी अदर जो हमें सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस S24 में नजर आता है, सेम चीज आपको Samsung Galaxy A55 में भी नजर आएगी। अभी कैमरा मॉड्यूल में OnePlus 12R के फर्क है क्योंकि OnePlus 12R का कैमरा मॉड्यूल जो OnePlus 12 है, जो OnePlus का फ्लैगशिप है, उसकी डिजाइन लैंग्वेज को इनफैक्ट कंटिन्यू करता है OnePlus 12R। सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल बगैर हैसलब्लैड की ब्रांडिंग आपको OnePlus 12R में मिलता है। डिफरेंट लगता है पीछे की तरफ से। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन अगर आप देखें दोनों के दोनों डिवाइसेस की जो बिल्ड है काफी सॉलिड है। एल्यूमिनियम फ्रेम दोनों डिवाइसेस पर दिया गया है। अभी जो A55 है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस दी गई है प्रोटेक्शन के लिए ऑन द बैक। जो OnePlus 12R है उसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलती है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, लुक एंड फील दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी ड्यूरेबल है और काफी सॉलिड लगते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, हालांकि डिस्प्ले साइज दोनों के दोनों डिवाइसेस की सेम है, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको बता दूं, सबसे पहले ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर OnePlus 12R में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी इसके डिस्प्ले पर मिलता है OnePlus 12R में खासकर। उसके
मुकाबले इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन Samsung Galaxy A55 के फीचर्स थोड़े फीके पड़ते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो जो डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको Samsung Galaxy A55 पर मिलता है, दैट इज मच बेटर. द डिस्प्ले इज मच नाइसर टू योर आईज. मतलब देखने में कंटेंट, एंटरटेनमेंट वगैरह, OTT शोज वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप अपने डिवाइसेस पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, देन डेफिनेटली डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज better. It is much smoother and easier on your eyes on the Samsung Galaxy A55 as compared to OnePlus 12R. Now in terms of cameras, आपको Samsung Galaxy A55 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और इसी के साथ साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो ऐसा ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा. OnePlus 12R में ऑन द अदर हैंड आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा. अभी कैमरा परफॉर्मेंस इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशंस में, अच्छे वेल लिट सिचुएशंस में दोनों के दोनों कैमरास डिलीवर ग्रेट पिक्चर्स, अच्छे पिक्चर्स आते हैं. जैसे ही आप उसे लो लाइट कंडीशन में लेके जाते हैं, सबसे पहले फर्क आपको OnePlus 12R के इमेजेस में नजर आएगी. लो लाइट कंडीशंस में थोड़ी इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. अभी दोनों को नेक टू नेक कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैमरास, देन बिकॉज मैक्रो जो कैमरा है A55 में जो 5 मेगापिक्सल का है, वो इनफैक्ट बेटर शार्पर मैक्रोज डिलीवर करता है. परफेक्टली आपके इमेज में आप मैक्रो इनफैक्ट इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं एज कंपेयर टू OnePlus 12R. इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड, मतलब एक पूरे के पूरे ऑफिस का सेटअप आपको कैप्चर करना है, उसमें भी आई वुड से कि जो Samsung Galaxy A55 है वो बेटर अल्ट्रा वाइड इमेजेस कैप्चर करता है एज कंपेयर टू OnePlus 12R. लेकिन दोनों ये जो डिवाइसेस है 40,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आते हैं. इसके बावजूद कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कैमरा आप इन दोनों डिवाइसेस से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि दोनों के दोनों जो कैमरा का परफॉर्मेंस है दोनों डिवाइसेस का इज क्वाइट डिसेंट. इट इज नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी. अभी परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में देयर इज अ क्लियर विनर विच इज OnePlus 12R. सिंपल Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है एज कंपेयर टू सैमसंग का इन हाउस Exynos 1480 दैट पावर Samsung Galaxy A55. दोनों के दोनों डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है, अगर एवरीडे टास्क अगर आप करते हैं, सिंपल चीज़ें, मैसेजेस भेजना, व्हाट्सएप करना, मेल पढ़ना, प्रॉब्ली ऑन एंड ऑफ मैप्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें आराम से दोनों के दोनों डिवाइसेस एवरीडे मॉडरेट इंटेंसिटी वाले टास्क इजीली हैंडल करते हैं. बट जैसे ही यू स्टार्ट पुशिंग द बाउंड्रीज, मतलब मल्टीपल ऐप विंडोज एक के बाद एक लॉन्च करना, उन्हें डिसेबल करना, शिफ्ट फ्रॉम द कैमरा ऐप टू योर मेल ऐप टू अदर समथिंग एल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो दैट इज व्हेन द परफॉर्मेंस का रियल टेस्ट आपको इन दोनों डिवाइसेस में नजर आता है, विच ऑफकोर्स OnePlus हैंडल्स स्मूथली, ऑफकोर्स थैंक्स टू इट्स Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. अगर यही चीज़ अगर आपने Samsung Galaxy A55 पर ट्राई की, मतलब वीडियो लिया, स्विच ऑफ किया, देन यू मूव टू अनदर ऐप, मल्टीपल ऐप्स को इकट्ठे लॉन्च किया, गेम खेलने की कोशिश की, तो आप थोड़े हीटिंग इश्यूज Samsung Galaxy A55 पर फेस करेंगे फ्रॉम द मिड टू द टॉप एंड ऑफ द डिवाइस. तो ये मैंने स्पेशली नोटिस किया है व्हाइल यू आर पुशिंग द लिमिट्स ऑन Samsung Galaxy A55. तो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में क्लियरली OnePlus इज अ विनर. अभी इन टर्म्स ऑफ बैटरी ऑल्सो, बैटरी एंड द फास्ट चार्जिंग के डिपार्टमेंट में भी OnePlus 12R is a clear winner. See, A55 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है. आराम से सिंगल चार्ज पर एवरीडे टास्क के लिए दिन भर probably a day and a half इसकी बैटरी चल जाती है बगैर किसी इशू के. लेकिन
बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक या फिर अडेप्टर नहीं मिलता, उसे आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है। 25 वॉट के साथ कंपैटिबल है, विच इज रियली बिलो द एवरेज आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एक कॉर्ड है, तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अडेप्टर है उसका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन का अडेप्टर है, उसके साथ मैंने इस डिवाइस को चार्ज किया। नाउ इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्पीड, जो सामने वाला डिवाइस है विच इज OnePlus 12R, जो चीजें, जो मैजिक ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ बैटरी आपको ऑफर करता है, एक तो सबसे पहले 5500 mAh की बैटरी, 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसका अडेप्टर आपको विद इन द बॉक्स मिलता है विद अ कॉर्ड। आपके डिवाइस को, होल्ड योर ब्रेथ, सिंगल यूनिट्स में अगर आपकी बैटरी है जैसे 2%, 3%, केवल 30 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है OnePlus 12R। सो clear winner over there when it comes to battery life and charging speeds. Now in terms of software, OnePlus runs Oxygen OS based on Android 14. Similar चीज आपको in fact Samsung Galaxy A55 पर भी मिलती है, लेकिन जो यूजर इंटरफेस है वो OnePlus 12R का क्लीनर है, क्योंकि कई सारे ब्लोटवेयर और एप्स प्री लोडेड इस डिवाइस में नहीं आते। कुछ एप्स है जैसे फॉर एग्जांपल Amazon, Netflix, फोन पे, स्नैपचैट आपको Samsung Galaxy A55 पर प्री लोडेड आते हैं, बट इट्स नॉट मच ऑफ अ बॉदर क्योंकि ये एवरीडे इस्तेमाल के ऐप है। कई सारे कस्टमर्स और यूजर्स इसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रियल चीज, क्योंकि AI इज द टॉक ऑफ द टाउन, जो Galaxy AI के फीचर्स हम लोग ने S सीरीज पर देखे थे, दैट Samsung doesn't extend to the A series and specifically A55 in spite of the price tag. Now finally 40,000 रुपीज के प्राइस रेंज एक टफ कैटेगरी है, क्योंकि कंज्यूमर्स 40,000 रुपए अगर एक डिवाइस पे खर्च रहे हैं तो वो फायरवर्क्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने डिवाइस के साथ। तो इसमें Samsung Galaxy A55 जो है अपने आप में एक सॉलिड डिवाइस है, अच्छी खासी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ ये डिवाइस आता है, अच्छा कैमरा है, बढ़िया डिस्प्ले, सभी कुछ आपको इस डिवाइस पर मिलता है। लेकिन लैक ऑफ चार्जर इन द बॉक्स, स्लोअर चार्जिंग स्पीड्स, इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस में थोड़ा लैग करता है। तो इस डिपार्टमेंट्स में अगर इंप्रूवमेंट होती इस डिवाइस में, थोड़ा बेहतर होता ये डिवाइस, तो शायद तगड़ी टक्कर दे पाता OnePlus 12R को। तो ऐसे में OnePlus 12R विथ फैब्यूलस परफॉर्मेंस, इसी के साथ साथ बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस, सभी कुछ अगर हम कंसिडर करें तो इसमें OnePlus 12R जो है दैट इज अ क्लियर विनर। लेकिन हाँ, some things the company has left us wishing। एक तो कैमरा परफॉर्मेंस में थोड़ी इंप्रूवमेंट और हो सकती थी, तो ये एक चीज हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं OnePlus के डिवाइसेस से। तो OnePlus 12R से भी यही हमारी एक्सपेक्टेशन रह गई और वो डिलीवर नहीं कर पाई OnePlus। लेकिन इन दोनों डिवाइसेस में OnePlus 12R डेफिनेटली इज अ क्लियर चॉइस।